हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रसाद आज आप लोगों को अध्याय 8 एनसीईआरटी बुक कोशिका संरचना एवं प्रकार को पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यह मेरा पहला वीडियो है। इसी प्रकार आने वाले समय में आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं आपको काफ़ी सरल भाषा में और अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूँगा। और इसके बाद मैं एनसीईआरटी का ही इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी का ही बुक इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दूँगा। तो आज हम लोग जानेंगे हिंदी मीडियम से ही कि आखिर कोशिका है क्या। तो आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर एक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारे एक अंगों का निर्माण किए हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ईंटें बन मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे ईंटें मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी तरह हमारे छोटे छोटे कण मिलकर या छोटे छोटे कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस बात से आपको निश्चित है कि आप कोशिका को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आखिर कोशिका कहते किसे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अर्थात यहाँ कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। यहाँ पर ईंटों से वही बात बोला गया है जो जो आप लोगों को इससे पहले मैं बोला था। यहाँ ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार विभिन्न कोशिका एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। इसका सेम उदाहरण हम दे चुके हैं कि छोटे छोटे ईंटें मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी तरह के हमारे शरीर में छोटे छोटे ऊतक छोटे छोटे कोशिका मिलकर हमारे अंगों का शरीर का निर्माण करते हैं। सेम उदाहरण आपको हम बता चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कोशिका की खोज, वैसे तो अभी कोशिका की खोज काफ़ी तरह से बढ़िया ढंग से खोजा गया है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। ये पहले वैज्ञानिक थे, सब पहले विद्वान थे जिन्होंने कोशिका की खोज किए थे। इससे पहले कोशिका की खोज किन्होंने भी नहीं किया था। इस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका का खोज किया था। ठीक है, ये कैसे खोज किए थे आपको हम बता देंगे। इन्होंने इन्होंने कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग से उसे सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने कॉर्क पेड़ का छाल लिए, उसे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास किया और उन्होंने अध्ययन में यह देखा कि उनका कॉर्क का स्लाइस अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजन बॉक्स देखे। उन्होंने देखें कि कुछ हमारे कोशिका इस तरह से दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इस तरह से। उन्होंने देखा कि हमारे कोशिका में कुछ इस प्रकार से कोष्ठ दिखाई देते हैं। अलग अलग कमरा, ऐसे ऐसे कमरा टाइप में बने हुए हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा, अलग अलग ऐसे टाइप में कमरा बने होंगे ऐसे ऐसे। तो उन्होंने इसी को ही क्या नाम दिया, कोशिका का नाम दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया। उन्होंने कॉर्क पेड़ के छाल को लिए और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास किए। और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयास करने के बाद वहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में बड़ा करने पर उन्हें प्रत्येक में ऐसे टाइप में दिखाई देने लगा, अलग अलग कमरा टाइप में। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चित्र 8.1 देखिए, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं। अच्छी। और उन्होंने यह देखा कि एक कोष्ठ अलग बॉक्स दूसरे के दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। उन्होंने क्या देखा कि एक एक छोटा बॉक्स छोटा छोटा बॉक्स एक दूसरे को विभाजन करती है। इससे विभाजन है, इससे विभाजन है, अलग अलग होके बनी है। सब छोटे छोटे मिलकर एक बनी है। ठीक है, उसके बाद हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद और उन्होंने, ये तो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। यहाँ पर दिखाया गया मृत कोशिकाओं की खोज की थी, ना कि जीवित कोशिका की खोज किए थे। कि ये जो कोशिका खोजे थे वे जीवित नहीं थे, मृत थे, मृत कक्ष में थे। और सजीवों की जीवित कोशिका की खोज कब हुई? जीवित कोशिका, ये तो इन्होंने तो
कोशिका की खोज की थी, लेकिन सजीवों की जीवित कोशिका की संवर्धन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। मतलब कि जीवित कोशिका कब खोजा गया? जब बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी सबका निर्माण हुआ, तो मतलब कि अच्छे तरीके से बड़ा करके देखा गया कि उसमें क्या है। तो मतलब बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी, मतलब बड़े संवर्धित संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद जीवित कोशिका का खोज किया गया। इससे पहले मतलब रॉबर्ट हुक के ज़माने में तो वैसे संवर्धित सूक्ष्मदर्शी तो नहीं थे, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे सूक्ष्मदर्शी तो नहीं थे, इसीलिए उनके ज़माने में खोज नहीं किया गया, मतलब कि मतलब जीवित कोशिका। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जीवित कोशिका काफ़ी छोटे होते हैं मृत कोशिका से भी। तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिएगा। रॉबर्ट हुक के मतलब रॉबर्ट रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। मतलब रॉबर्ट हुक ने जिस समय मृत कोशिका की खोज की है, उसके 150 वर्ष बाद भी कोई कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं हुआ, है ना। अब उसके बाद हम कोशिका की संरचना एवं कार्य विषय में बहुत अधिक जानकारी है। आज हम लोग को कोशिका के बारे में बहुत जानकारी पता हो गया है ना। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं तकनीकी द्वारा ही संभव हो सका। मतलब कि यह कहा जा सकता है कि आज बहुत बड़े 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 मतलब सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, का निर्माण से ही आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कोशिका अब क्या है। अब हम लोग विस्तृत से जानेंगे कि आखिर कोशिका है क्या, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोशिका 8.2 8.1 का हो गया कि किन्होंने कोशिका की खोज की। अब हम लोग 8.2 देखेंगे। यहाँ पर दिखाएगा भवन के लिए ईंट एवं सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचना इकाई हैं। मतलब भवन, इसका इसका उदाहरण आपको हम पहले ही दे चुके हैं कि भवन में किस तरह से छोटे छोटे ईंट बन के एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर छोटे 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 कोशिका मिलकर सजीवों का एक अंग तैयार करते हैं, मतलब शरीर बनते हैं। तो इसका उदाहरण आपको हम बता चुके हैं। यहाँ चित्र 8.2 के ए बी में देखने के लिए कहा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु आकृति, डिजाइन व साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिका के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिका की संरचना अधिक जटिल होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें यह कहना चाह रहा है कि हमारे जो भवन है वो छोटे छोटे ईंटों से बनते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में कोशिका छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर अंगों का निर्माण होते हैं, ऐसे बताया जा रहा है इसमें। सेम उदाहरण पहले की तरह है यहाँ पर भी। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मुर्गी का अंडा असली में दिखाई जाता है क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है। मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एकल कोशिका क्या है और बहु कोशिका क्या है। इसको हम लोग आगे विस्तारित से पढ़ेंगे, जो इसी चैप्टर में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईंटों से बन के एक भवन का निर्माण होता है, किस तरह से छोटे छोटे ईंटें को बन के। और यह एक प्याज की झिल्ली, मतलब एक किसी वैज्ञानिक द्वारा या किसी के द्वारा देखा गया होगा कि मतलब माइक्रोस्कोप से या फिर सूक्ष्मदर्शी जो भी, उससे जूम करके देखा गया होगा कि आखिर प्याज की झिल्ली का कोशिका किस तरह से होता है, प्याज में किस तरह से कोशिका पाया जाता है। तो प्याज को अच्छे तरह से देखने से देखिए, यहाँ पर ईंट के समान ही की तरह के कोशिका दिख रहे हैं। मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी होती है। मतलब पादप में भी कोशिका होते हैं और जंतुओं में भी कोशिका होते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट अच्छी तरीक़ा से बारीकी से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि मुर्गा का अंडा एक एकल कोशिका है अथवा आकार में बड़े होने के कारण इसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। मतलब यह कहा जा सकता है कि मुर्गा का अंडा एकल कोशिका है, मतलब एक ही कोशिका से बना है। आखिरकार ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे विस्तारित से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, सजीवों में कोशिका की संख्या सजीवों में कोशिका की संख्या
आकृति और साइज का विभिन्नता होती है। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। वैज्ञानिक किस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक किस प्रकार से जीव कोशिका को परीक्षण अध्ययन करते हैं। कैसे करेंगे? वे सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग करेंगे, जाहिर सी बात है, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब इसका एक केमिकल रिएक्शन की तरह से भी देखा जा सकता है कि किस तरह से उसका उपयोग किया जा मतलब किस तरह से उसको खोजा जा सकता है। मतलब यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर, कि ये कोशिका कैसे होता है मानव शरीर में, किसी जंतु में, किसी पादप में, किसी पौधे पेड़ पौधे में, आखिर उनकी कोशिका किस तरह से होती है। तो ज़्यादातर सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग करते हैं और देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी में इतना अवरोध होता है कि वह बहुत काफ़ी मात्रा में जूम करता है और मतलब बड़ा करता है और उसको उसका आंतरिक भाग को छोटे छोटे पॉइंट को दिखाता है। और यहाँ पर पृथ्वी पर लाखों जीव है, वह आकृति साइज में भिन्न है। उनके अंग की आकृति साइज में कोशिका की संख्या भिन्न होती है। आइए इनमें कुछ अध्ययन करें। मतलब कि मनुष्य का शरीर तो बहुत छोटा होता है, कि हाथी की अपेक्षा करें तो हाथी का शरीर काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें कहा जा सकता है कि उसमें कोशिका की संख्या काफ़ी होगी, काहे कि उसका बड़ा है, छोटे छोटे मिलके उनका मतलब कई अरबों मिलके हाथी का निर्माण हो रहा है, मतलब कोशिका के मिलने से हाथी का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मनुष्य का शरीर काफ़ी छोटा होता है, मतलब हाथी की अपेक्षा। तो उसमें हाथी की अपेक्षा भी उसमें कम कोशिका होगी। और आपको यह पता होना चाहिए कि कोशिका लाखों अरबों की संख्या में हो सकती है, कोई एक जीव में, कोई एक जानवरों में, कोई इंसान में। ठीक है, अब हम लोग कोशिकाओं की संख्या देखेंगे। क्या आपको किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाए जाने वाली कोशिका की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बड़े विशाल वाला चीज़ में ज़्यादा मात्रा में कोशिका होगी, छोटे वाला जीव जंतु में कम कोशिका होगी। यह संख्या मतलब हाथी के शरीर में यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है, मतलब कोशिका। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। सोच सकते हैं आप, अनुमान कर सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिका है, तो हाथी के शरीर में कितना कितना अरब खरब जो भी मतलब कोशिका पाई जाएगी। इस साइज का भिन्न होती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। आपको समझ में हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वह वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा शरीर एक कोशिका से नहीं बना है, बहुत सारे कोशिका मिलने से बना है। जैसे जंतुओं में, पौधों में बहुत सारे कोशिका मिलकर बनते हैं। मतलब एक से अधिक, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं का मिलन से एक शरीर का, एक अंग का निर्माण होता है, उसे ही बहुकोशिका कहते हैं। ठीक है, बहुकोशिक कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो मल्टी सेलर, मेल्टी मल्टी सेलुलर। ठीक है, और आपको पता चल गया है, हो गया होगा कि बहुकोशिका किसे कहते हैं। अब एक एक कोशिका भी होती है हमारे छोटे जीव में। कोशिकाओं की कम संख्या उनकी क्रियाकलापों किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। मतलब छोटे जीव में एक ही कोशिका का होती है, तो उसमें जो जीवित, उसका जो जीवन में हर कुछ होते हैं, जैसे सांस उस लेते हैं, उसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे भी जीव जंतु हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका, मात्र एक ही कोशिका, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर एकदम छोटी सी कोशिका है, इससे भी छोटी जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मतलब वो एक ही कोशिका के बने होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं। और वे हमारे तरह ही सामान्य रूप से सांस लेते हैं, मतलब कि भोजन खाते हैं, मतलब जो भी हम दिनचर्या में जो भी काम करते हैं उसी तरह से एक कोशिकीय एकदम छोटे से, मतलब जीवाश्म, छोटे से एक कोशिकीय चीज़ भी
काम वैसे नहीं करते। जैसे हम लोग दिनचर्या में जैसे भी काम करते हो वैसे भी वो लोग अपने दिनचर्या में वैसे ही कार्य करते हैं। जैसे खाते हैं पीते हैं, जैसे कि हर कुछ जो हम लोग अपने दिनचर्या में करते हैं। तो मतलब एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण एक तरह से नीचे चित्र 8.3 में 8.3 में दिखाया गया है कि एक कोशिका एक अमीबा हो सकती है, पैरामीशियम हो सकती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से मतलब देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कुछ आकृति इस तरह से दिखाई पड़ती है, कुछ आकृति इस तरह से दिखाई पड़ती है। इस आकृति को हम लोग अमीबा बोलते हैं और इस आकृति को हम लोग पैरामीशियम बोलते हैं। ये दोनों मतलब एक कोशिकीय है, मतलब एक ही कोशिकीय से बनकर, लेकिन इनमें जो होती है ना, इनमें जो भी अंदर में जो भी होती है कोशिका द्रव्य केंद्र ये सब बिखरे पड़े होते हैं। मतलब एक अच्छी तरह का एक विकसित नहीं होती है। जैसे हम लोग में शरीर में सब एक व्यवस्थित तरीके से होती है, जैसे केंद्रक है उसमें उपस्थित हर कुछ, कोशिका के अंदर में हर कुछ उपस्थित होती है, अच्छी तरह से होती है, लेकिन इनमें बिखरे पड़े होते हैं। यही एक कोशिका का एक उदाहरण है। तो आपको हम ये मेरा पहला वीडियो था और ये पार्ट 1 में मैं बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बनाऊंगा। तो इसी तरह से मैं पार्ट 3 तक में ये सारा वीडियो ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक की उम्मीद है। और इसी तरह आप लोग बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इसी तरह से अच्छी तरह से मतलब बताने का प्रयास करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था, इसीलिए मैं मतलब कम ही टाइम में यह ख़त्म करना चाह रहा हूँ। कल इसी टाइम पे मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगा इसी पर। ठीक है।